हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर निखत नसरीन। मैं आज आप लोगों से पीपीएच के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। आप लोगों ने पीपीएच का नाम तो सुना ही होगा। इसका मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसमें कि आफ्टर डिलीवरी जो हमारा ब्लड लॉस होता है, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन है। इंडिया में जो 90% डेथ होते हैं पोस्टपार्टम डेथ इसी वजह से होते हैं। इसे रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से कि हम इस डेथ को कम कर सकें। तो पीपीएच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए। आज हम जानेंगे पीपीएच होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। मेनली इसके 4 कारण होते हैं, जो कि इसको हम लोग T4 के नाम से भी जानते हैं। जैसे T4 टोन, ट्रॉमा, टिश्यू और थ्रोम्बस। टोन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का इसमें जो स्ट्रेंथ होता है उसको टोन कहते हैं। तो जो अगर हमारा यूट्रस जो कि वो इन लार्ज शेप में होता है और धीरे धीरे वो छोटा होते जाता है, उसमें टोन बढ़ते जाता है और वो छोटा हो जाता है। अगर टोन की कमी होती है, जिसको एटोनिक यूट्रस कहते हैं, ये एक मोस्ट कॉमन रीज़न है हमारे यहाँ पीपीएच का। दूसरा रीज़न है ट्रॉमा। आफ्टर डिलीवरी, अगर डिलीवरी के दौरान किसी भी तरीके का इंजरी हो जाए, इंस्ट्रूमेंटल इंजरी या फिर हेड की वजह से इंजरी, या बच्चे के बाहर आने में किसी भी तरह का इंजरी, उसको जैसे ब्लड लॉस होता है तो उसे ट्रॉमा कहते हैं। तीसरा है रिटेन टिश्यू। रिटेन टिश्यू मीन्स कोई भी पार्ट, या तो प्लासेंटा या फिर कोई भी एक्स्ट्रा टिश्यू जो कि अंदर ही छूट जाता है। मेनली प्लासेंटा और झिल्लियों को छूटना कॉमन बात है, छूट जाता है और छूटने के बाद से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, और ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए से हम पीपीएच कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा थ्रोम्बस। अगर टिश्यू ना बचा हो और ब्लड क्लॉट ही अंदर रह गया हो, अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, तो इस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। ये सारे होते हैं मेन कारण। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये पीपीएच है या नहीं है। तो एक नॉर्मल फार्मूला है कि अगर एक नॉर्मल डिलीवरी होता है तो उसमें 500 ml ब्लड ही लॉस होता है। अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि वो पीपीएच की तरफ जा रहा है। अगर सीजरियन डिलीवरी है तो उसमें 1000 ml ब्लड लॉस होता है। अगर 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो हम इसे पीपीएच की तरफ इंडिकेट करेंगे। क्योंकि हम ब्लड को अमाउंट से नाप नहीं सकते हैं, तो एक अंदाज़ा बना हुआ है कि ब्लीडिंग अगर पैड में दिखाई दे, पैकिंग में बाहर आने लगे या बिस्तर पे दिखाई देने लगे, तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पीपीएच की तरफ जा रहा है। पीपीएच 2 तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पीपीएच उसे कहते हैं जो कि 12 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर जो पीपीएच होता है डिलीवरी के जस्ट बाद, तो उसे हम प्राइमरी पीपीएच कहते हैं। और जो 24 घंटे के बाद से लेकर 2 से 3 दिन के बीच में जो होता है उसे हम सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं। तो ये डिलीवरी के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि ब्लीडिंग कितना हो रहा है, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसका तुरंत मैनेजमेंट किया जाता है। पीपीएच से बचने के लिए भी हम कुछ काम करते हैं, जो कि तुरंत डिलीवरी के सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में ही किया जाता है, जिससे हम बच सकें। और ये बहुत ही घातक चीज़ है और इसे बहुत ही केयरफुल देखना चाहिए। ये था हमारा पीपीएच के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं ऐसा बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।